नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान बोलने वाले को मेरा चैलेंज है, दावा है, खुली चुनौती है। अगर 25 में अगर बन गया ना मुख्यमंत्री तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे वो 50 तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ढूंढ रहा है बिहार का पासवान लोग, लाठी पैना लेकर के, जूता का माला लेकर के, किस आधार पे 12 जाति को आप ये अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कराना चाहते हैं भाई चिराग पासवान? कि चिराग पासवान जमुई से हार रहे हैं, ये समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हार रहे हैं और हाजीपुर से उनके चाचा हार रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ये लिख करके बोलिए तो दे देते हैं हम। 2024 में इस सदन का मुंह नहीं देखेंगे। इनके पिताजी 7 मंत्रालय में रहे। 7 लाख पासवानों को अगर नौकरी दे दिया होता, 7 लाख घर को दे दिया होता, तो आज ये जो अनपढ़ हमारा समाज है, हमारे समाज का बेटा लोग बेरोजगार पढ़ लिख करके घर में बैठा हुआ है, वो लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर ज्यादा से शिक्षक होते। फर्जीवाड़ा क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? मोदी जी UPSC में है, ये लोग फर्जीवाड़ा नहीं करवा रहे हैं? उस पे सवाल, तो बिहार में भी होगा। उस पे मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? ये वही लोग लगा रहे हैं आरोप जिनकी अपनी एकेडमिक सही नहीं है, जो घर बैठ करके 98 में मैट्रिक किया और बता दूं कि 5 साल बाद कौन करता है इंटर, 5 साल बाद घर बैठ के ओपन से इंटर किया। वही आज सवाल कर रहे हैं कि उस शिक्षक है जिनको साइन करने नहीं आ रहा, जो बोल रहे हैं ना, उनसे बेहतर लोग टीचर हैं। पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की जो नियति है ना, वो जिसके हनुमान है उन लोग की है। और ये जो हनुमान बने पड़े हैं उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं, ये संविधान खत्म कराना चाहते हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम को खत्म कराना चाहते हैं। 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष यानी कि जो एनडीए में जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, सबके तरफ से इस पे पलटवार किया जा रहा है। और अब जाकर के चिराग पासवान ये कहते हैं कि जो शिक्षक बहाली हुआ है उसमें एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, और जितना भी शिक्षक बहाल किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, वो पिछले दरवाजे से बहाल हुए हैं। और वो सारे के सारे शिक्षक ऐसे बने हैं जिनको सिग्नेचर करना तक नहीं आता। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी है, और चिराग पासवान की जो है एक तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते हैं हर बयान पर। और हाजीपुर लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ने का जो है दम भरते हैं। पिछली बार लड़े भी हैं और इस बार वापस से कहते हैं कि लड़ेंगे। इन्हीं से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। शिक्षक बहाली को लेकर के एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं सब के सब इस पर आरोप लगा रहे हैं। अब चिराग पासवान कह रहे हैं पिछले दरवाजे से भर्ती हुआ है। वही लोग लगा रहे हैं आरोप जिनकी अपनी एकेडमिक सही नहीं है, जो घर बैठ करके 98 में मैट्रिक किया और बता दूं कि 5 साल बाद कौन करता है इंटर, 5 साल बाद घर बैठ के ओपन से इंटर किया। वही आज सवाल कर रहे हैं कि उस शिक्षक है जिनको साइन करने नहीं आ रहा, जो बोल रहे हैं ना, उनसे बेहतर लोग टीचर हैं। अब बिहार के शिक्षकों पे सवाल उठाना, जिसकी पढ़ाई लिखाई बिहार के किसी माटी टाटी की स्कूल से नहीं हुआ, कॉन्वेंट स्कूल से नहीं हुआ, वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। मेकिंग फूल दैट पर्सन, ये बेवकूफ। जैसे सरकार पिछले दरवाजे से बनाया गया है, महागठबंधन का चुनाव लड़े किसी और के साथ और बोल रहे हैं कि सत्ता में है किसी और के साथ, वैसे ही शिक्षकों की बहाली भी हुई है। पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की जो नियति है ना, वो जिसके हनुमान है उन लोग की है। और ये जो हनुमान बने पड़े हैं उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आरक्षण खत्म कराना चाहते हैं, ये संविधान खत्म कराना चाहते हैं, देश का एजुकेशन सिस्टम को खत्म कराना चाहते हैं कि अनपढ़ रहेगा। जैसे इनके पिताजी बिहार के पासवान जो है, और इनके पिताजी 7 मंत्रालय में रहे। 7 लाख पासवानों को अगर नौकरी दे दिया होता, 7 लाख घर को दे दिया होता, तो आज ये जो अनपढ़ हमारा समाज है, हमारे समाज का बेटा लोग बेरोजगार पढ़ लिख करके घर में बैठा हुआ है, वो लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर ज्यादा से शिक्षक होते। ये चिराग पासवान के जो शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है ये नहीं होने दिया, और ऐसा ही चाहते हैं कि और जो शिक्षक को का किस्मत खुला है, नौकरी का अवसर मिला है, वो फर्जीवाड़ा हुआ है। ये कह रहे हैं
ऐसे जो बिहार का किसी स्कूल से ना, यूपीएससी गेट के बाहर जाके देखिए कितने छात्र जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए, कितनी अलग अलग गड़बड़ियां लेके सुनिए, आ रहे हैं। आपको बता दूं, कहीं अगर कुछ हुआ है, सरकार हर एक चीज पे संज्ञान लेती है, वो क्राइम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, शिक्षक की बहाली हो, चाहे बीपीएससी की बहाली हो। फर्जीवाड़ा क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? मोदी जी यूपीएससी में है, ये लोग फर्जीवाड़ा नहीं करवा रहे हैं? उस पे सवाल, तो बिहार में भी होगा। उस पे मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? ये बिहार ही ये धरती है मैडम, समझिए, जो कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर देता है, और आप बात करती हैं, और ये जो करने वाले लोग कर रहे हैं कि पीछे की दरवाजा फर्जीवाड़ा, ये सिर्फ मिथ्या है। सरकार अपना काम कर रही है। मोदी जी से चिराग भाई सवाल नहीं करेंगे कि 14 में कहे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, रेलवे में 4 लाख वैकेंसी खाली है। चिराग भाई, अभी तो आप बहाली कल तो उनका करवाइए। जन्मदिन था, जाके देखिए कितना ज्यादा भीड़ लगा था। सब लोग बोले थे नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। सुनिए, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान, आपको बता दूं, वो संघी लोग हैं वहां जो बीपीएससी के पास हैं, भाजपा के एजेंट लोग हैं। आपको बता दूं, शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा, विद्यार्थी हैं वो। शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा कौन दिया? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बहाली कौन करवाया? बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। अगर आगे भी फायदा दे रहे हैं तो नीतीश, और शिक्षकों के ला रहे हैं तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में एजुकेशन तो छोड़िए, एगो लाइब्रेरी तक नहीं ये खोला है साहब। आप बात करती हैं नेक्स्ट सीएम, सुनिए 2000 लोग बोलता है सोशल मीडिया पे सुनिए लिख देते हैं। नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान बोलने वाले को मेरा चैलेंज है, दावा है, खुली चुनौती है। अगर 25 में अगर बन गया ना मुख्यमंत्री तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसे वो 50 तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 50 तक नहीं बनेंगे। अभी पूरा जनता, उनका जनता मांग कर रहा है कि बनाइए आप चिराग दरभंगा नहीं गई, मेरा भी भाषण हुआ था, उस मंच पे चिराग भाई भी आए थे। सोशल मीडिया पे देखते हैं, सुन कमेंट्स पढ़ते लीजिए, हैं। अरे साहब कमेंट, ये जो 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में लाने की जो पहल किया ना चिराग पासवान, बहुत अच्छा पहल किया है। ढूंढ रहा है बिहार का पासवान लोग, लाठी पैना लेकर के, जूता का माला लेकर के, किस आधार पे 12 जाति को आप ये अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल कराना चाहते हैं भाई चिराग पासवान? तो इनकी डटी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति और दलित पिछड़ा, अब उनकी जाति पासवान, अब बिहार का शिक्षक लोग समझ चुका है। ये हल्ला करते रहे, इनको बोलना ही काम है, काम तो किया नहीं है, सिर्फ बोलना काम है। अब बोलते रहेंगे, ऐसे लोग का नोटिस में नहीं लिया जाता। कहा कि 40 सीटों पर जो है वो लोजपा और एनडीए के साथ मिल करके एकदम संगठन मजबूत कर रही है और कह रहे हैं कि 40 सीट जीतने की तैयारी अभी आ रही है। भाई चिराग पासवान ही इस बार सदन में पहुंचेंगे जमुई से, इसकी गारंटी लेंगे वो। हाँ सुनिए, दावे के साथ कर रहा हूँ कि चिराग पासवान जमुई से हार रहे हैं, ये समस्तीपुर से प्रिंस पासवान हार रहे हैं, और हाजीपुर से उनके चाचा हार रहे हैं पशुपति कुमार पारस। ये लिख करके बोलिए तो दे देते हैं हम। 2024 में इस सदन का मुंह नहीं देखेंगे। चलिए, तो चिराग पासवान जो खुद दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, 2024 में खुद सदन का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जमुई से हार रहे हैं, उनके चाचा हाजीपुर से हार रहे हैं और उनके भाई प्रिंस पासवान समस्तीपुर से हार रहे हैं। और चिराग पासवान की जो है वो नैया डूबने वाली है, क्योंकि वो जो है खुद पास नहीं किए, लेकिन ये कहते हैं कि शिक्षक बहाली में जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है और ऐसे शिक्षकों को बहाल किया गया है जो पिछले दरवाजे से आए हैं और जिनको सिग्नेचर करना नहीं आता है। फिलहाल अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब तक के लिए बने हमारे साथ, देखते भी अपडेट में आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।